विश्व भर की इस तकलीफ में हमें छुटकारा और अब तक संभाल के जो रखा है वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर कौन है? आप जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है? यिर्मयाह का पुस्तक उसका 10वां अध्याय यिर्मयाह 10:10 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 10:10 கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம், அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா. அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும், அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்க மாட்டார்கள். પણ યહોવા સત્ય દેવ છે, એ જ સજીવ દેવ તથા સનાતન રાજા છે. તેના કોપથી પૃથ્વી કંપે છે ને તેનો ક્રોધ વિદેશીઓથી સહન થઈ શકતો નથી. हालेलुया। હાલેલુયા. हमारा परमेश्वर कौन है? सच्चाई परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिर्फ दिखाने के लिए या क्या बोलते हैं टाइम बीइंग के लिए या टाइम पास करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए नहीं है। हालेलुया। ही इज अ ट्रू गॉड। बोले तो अवर उन्नयान देवन। कैसा परमेश्वर है? वो सच्चाई परमेश्वर है और क्या है? जीवित परमेश्वर, जीवन उल्ला देवन। हालेलुया। और वो अनंत काल का राजा है। मतलब आने वाला पीढ़ी पीढ़ी के लिए वही राज्य करेगा। வரப்போற எல்லா நாட்களும் அவர்தான் ராஜ்யம் பண்ண போறாரு। कर्तर उन्नयानवर परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है और वो जिंदा है और उसका कोप से क्या करेगा? पूरा धरती हिल सकता है और उस जाति लोग क्या करते हैं? गुस्से के काबिल नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उसने अपने सामर्थ्य से इस संसार को बनाया। उसके 12 वचन पढ़ेंगे। 12 वासिकेला। તેણે પોતાના સામર્થ્યથી પૃથ્વી બનાવી છે, પોતાના જ્ઞાનથી જગતને ધરી રાખ્યું છે ને પોતાની બુદ્ધિથી આકાશને વિસ્તાર્યું છે. அவரே பூமியை தம்முடைய வல்லமையினால் உண்டாக்கி, பூச்சக்கரத்தை தம்முடைய ஞானத்தினால் படைத்து, வானத்தை தம்முடைய அறிவினால் விரித்தார். हालेलुया। उस सामर्थ्य से सब कुछ किया है। हमें भी सृष्टि किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। अगर जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर ये सब सृष्टि कर सकता है तो हमें संभाल नहीं सकता है क्या? संभाल सकता है। आज हमें इस क्षण तक अभी तक संभाला है तो उसकी अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर हम हमारे जिंदगी में क्या है? हमारी जिंदगी में हम कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट करने का। क्या सोचते हैं? எல்லாத்தோட நல்லதா செய்யணும், நல்ல செஞ்சா நம்ம நல்ல विल रिसीव गुड। मतलब हम अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलता है। ऐसा होता है क्या? நம்ம ஆண்டவருக்கு நல்லதா செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்கு? என்னடா வேதனை தான் கிடைக்குது, यहाँ இந்த வேதனை எனக்கு। हम परमेश्वर को अच्छा करने के समय में भी हमको क्या मिल रहा है? दुख, तकलीफ, झगड़ा, परेशानी, परिवार में तकलीफ, काम काज में तकलीफ। क्यों है? क्योंकि हमारा आंख है ना अंधा हो गया है। किसमें अंधा हो गया है? ये सारे संसार की चीजों को ही हम ढूंढते गए, परमेश्वर का वचन को हमने क्या नहीं किया? ढूंढा नहीं। परमेश्वर का वचन को आप दिल से कभी पढ़ा है क्या? हमारा हाँ ठीक है, आज हमको बाइबल तो पढ़ना है यार, आज एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, उठ के पढ़ लिया, खत्म। दिल से। शास्त्र में ना परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, क्या करने वाला है, ये सब शास्त्र में लिखा है। पुराना करार में है ना, पुराना करार में क्या है? पुराना करार में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को इनकार कर दिया। கர்த்தர் நம்மளுக்கு அவர் வைத்திருக்கிற அன்பை வெளிப்படுறார். ஆனா நம்ம இந்த உலகத்துல உள்ள காரியம் என்ன செஞ்சுட்டு குருடாக்கிடுச்சு। हालेलुया। उसका प्रेम है ना रोज नया है। किधर लिखा है? पढ़ेंगे। सबाबुदेशक
परमेश्वर का प्रेम क्या है ना, रोज हमारे लिए नया है, लेकिन हम उस प्रेम को किधर ढूंढ रहे हैं? हम मनुष्य கர்த்தருடைய அன்பு வந்து தினமும் அதிகாலையில என்று புதிதா இருக்குது. அவர் நன்மை என்று எப்படி இருக்கு? எப்படி வாசிங்க தமிழ்ல? அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள். அவைகள் காலை தோறும் புதியவைகள். उसके 22 वचन में அவர் அன்பு வந்து காலை தோறும் புதிதா இருக்குது நம்மளுக்கு. ஆனா நம்ம அந்த அன்பை எங்க தேடுறோம்? நம்ம காலையில எழும்பின உடனே என்ன பாக்குறோம்? ஐயோ இன்னைக்கு நேரம் ஆயிடுச்சே, மொபைல் எங்க, மொபைल फोन பண்ணும், இது பண்ணும், அது பண்ணுமே, இது சமையல் பண்ணும், வேலைக்கு போகணும், அது பண்ணும், यही ढूंढते हैं हम. क्या सुबह क्या ढूंढते हैं? सुबह उठकर परमेश्वर का प्रेम ढूंढते हैं क्या? ढूंढते हैं मोबाइल किधर है मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं किया, फिर क्या ढूंढते हैं? लेट हो गया, मुझे काम पे जाना है, नहाने क्या मेरे को, यही हम ढूंढते हैं. कहां पर हम ढूंढ रहे परमेश्वर का प्रेम? वो तो रोज प्रकट कर रहा है. அவர் தனோ நம்மளுக்கு அவர் அன்பை வெளிப்படுத்துறார். அதிகாலையிலே புதிதா இருக்குது. எலும்பு என்னை தேடுறவர்கள் கண்டடைவார்கள். जो उसके ढूंढेंगे उसको वो प्राप्त करेगा. हालेलुया. इसी प्रकार परमेश्वर सारे जगह पर है. हम यहाँ पर क्यों आए हैं? நாம் எதற்காக இங்க வந்திருக்கிறோம்? நம்ம வந்து சரி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நம்ம விசுவாசிகளை பார்க்கிறதுக்கு, அதுக்காக வந்திருக்கோமா? क्या हमारे दोस्तों को देखने आए? हम रिश्तेदारों को, अरे हाँ पास्टर लोग को देख, मतलब अम्मा को देख के बहुत समय हो गया, हम उनको देखने आए, ऐसा है क्या? ரொம்ப மாதம் ஆயிடுச்சு சர்ச்சு போய் அதனால வந்திருக்கோமா? எதுக்காக வந்திருக்கோம்? किसके लिए आए हैं? आप आसपास के लोगों को ढूंढने, देखने के लिए, मिलने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह को मिलने आए. हालेलुया, हालेलुया. நாம் வந்திருக்கிறது வந்து யார தேடி யார பார்க்கிறதுக்கு, யார நோக்கிறதுக்கு வரல, நம்ம ஆண்டவரை சந்திக்கிறதுக்கு, यीशु को देखने के लिए आए. हालेलुया. यीशु हमारे जिंदगी में प्रकट होने के लिए आए हैं. हमारा मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ. कहानी नहीं, सच्ची रीति से हुआ है. एक इंग्लैंड देश में एक थियोलॉजी था. मतलब यहाँ पे क्या होता था, जो बड़े बड़े इवेंजलिस्ट क्या करते थे, यहाँ पे सीखने के लिए आते थे. बड़े बड़े जो पास्टर्स लोग हैं, जो रेवरेंट लोग हैं, सीखने के लिए ना यहाँ पे थियोलॉजी मास्टर्स, उनको डिग्री मिलता था पढ़ाई करके, उसके बारे में, शास्त्र के बारे में पढ़ने के लिए. उसी प्रकार उनको एक लगभग ये समझो 1940 का कहानी है. मतलब 1940 में हुआ ये संभव है. यहाँ पे एक थियोलॉजी, एक डॉक्टर और करके था, ठीक है. ये अपने सारे स्टूडेंट्स को क्या किया, सारे उनका फील्ड ट्रिप था. फील्ड ट्रिप मालूम है क्या है? पिकनिक ले कैसे लेके जाते हैं बच्चे लोग को, वैसे इनको क्या किया, म्यूजियम में, बड़े बड़े जगह पर, बड़े बड़े चर्चों को ऐसे दिखाते लेके गया. उस समय पर इन्होंने एक बहुत बड़ा, उस समय का एक परमेश्वर का दास था. उसका नाम है जॉन वेस्ली. जॉन वेस्ली करके आप नाम, उनका बहुत बड़ा मसीह के लिए और मसीह के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन को बताने तक के लिए बहुत कष्ट उठाया, बहुत बुक्स लिखे, बहुत प्रार्थना किए. तो इसके पास जाते समय उन्होंने क्या किया, ये वेस्ली का क्या है, डॉक्टर वेस्ली का ये पढ़ाई करने वाला जगह है, ये उनका रहने वाला जगह है, ये इनका किचन है. ऐसे करके एक एक पार्ट में लेके जाने के समय आखिरी में वो एक रूम में आए, वो उसका बेडरूम था, ठीक है. वहां पे हमारे जैसा ये चटाई वगैरह नहीं रहता, वहां पे कारपेट रहता है. मतलब थोड़ा अच्छा जाड़ा जमीन में बिछाते हैं, जमीन के ऊपर पैर नहीं लगता है. तो वैसे कारपेट में इन लोग का क्या रहता था, रहना सहन था. तो उसके कमरे में जब ही गए थे, तो उसके बेड के बाजू में ना ऐसे एक दो खड्डा जैसा एक दबा हुआ है, ठीक है. तो एक किसी का नजर में नहीं आया, लेकिन एक व्यक्ति का नजर में आया. वो बोला ये दो ऐसा क्यों एक खड्डा है? तभी वो प्रोफेसर ने बोला, यही जगह पर डॉक्टर जॉन वेस्ली क्या करते थे, अपने घुटने को टिकाकर परमेश्वर की ओर देखकर, परमेश्वर कभी आपका प्रकट होएगा, कभी हम लोगों को छुएंगे, आपके पराक्रम के काम कभी लोग को जानेंगे, ऐसा करके रोज घंटे प्रार्थना करता था. जब भी मैं संभव को पढ़ा, मेरे को एक ही याद आया कि यार हम तो एक क्या बोलते हैं,
अभी जो 12 घंटे का चेन प्रेयर था, मेरे को पहला सेशन में मैं घुटने टेक के कर दिया, लेकिन आखिरी सेशन में मेरे को हो ही नहीं रहा है। वो जिस जगह पर घुटने मेरे को उधर क्या दर्द होने लग रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? हमको आदत ही नहीं है। परमेश्वर के दास लोग बहुत जन है जो कल्ला कल्ला घुटने में रेख के प्रार्थना करते हैं। वो किसके लिए प्रार्थना किए? उसकी प्रार्थना के वजह से आज हम और आपको परमेश्वर का शास्त्र मिला है। इस शास्त्र को ट्रांसलेट करने का उनका बहुत बड़ा हाथ है, अलग अलग भाषाओं में लिखने का उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब भी एक भाई ने वो पूछा कि ये 2 खड्डा क्या है, तभी उसको बताया तो उसका मन पिघल गया। वो लोग 12 जन गए थे उस समय, वापस से प्रोफेसर सबको वापस से बस में चढ़ाया। चढ़ाने के समय सबको गिन रहा है, वहां पे सिर्फ 11 ही जन है, एक जन गायब है। वो ढूंढ रहा है प्रोफेसर आके किधर है, कौन से कमरे में दिखा। तो वहां पे वो व्यक्ति जिसने पूछा था ना, वो उसी जगह पर घुटने टेक कर उसने पूछा, वापस से नहीं बताएंगे क्या परमेश्वर? आपका अनुग्रह वापस से नहीं बताएंगे क्या मेरे द्वारा? वापस से क्यों मैं नहीं कर सकता हूं आपके लिए काम? इनका नाम था डॉक्टर बिली ग्रैम। आज सबसे बड़ा एक सेवक था जो गुजर गए। उसने उस घुटने में आकर परमेश्वर को एक ही पूछा, परमेश्वर मेरे को कभी आपके लिए इस्तेमाल करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए बोलेंगे कि परमेश्वर मैं आपके लिए कभी काम करूं? कितने लोग के पास वो चाहत है? कितने लोग के पास उसके पास वो चाहत था? डॉक्टर बिली ग्राम बोले तो बहुत बड़ा सेवक था, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। जब इस सेवकाई की शुरुआत में, जब ये पापा जाने के बाद जब ये मेरे हाथ में आया, तो मेरे को एक ही था, यार मेरे से तो ये नहीं हो सकता है, मेरे से ये नहीं हो सकता है। मैं कितना कोशिश करूं परमेश्वर, ये मेरे से नहीं हो सकता है करके मैं बहुत हटा। जब पापा रहने के समय पर भी, जब अय्या हमारे साथ थे, तभी भी मैं बहुत दूर 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 भागा था। लेकिन परमेश्वर के दया ने आज मुझे बचाकर जिंदा रखा है। हालेलुया। इसी प्रकार आपके जिंदगी में भी நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நம்ம ஆண்டவருக்காக என்ன செய்தோம், என்ன செய்ய போறோம், நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஆண்டவர் நம்மள உயிரோடு வைத்திருக்கிறார். அது அவர் கொடுத்த கிருபை. நம்மளா நான் சாப்பிட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன்னு இல்ல, அது அவர்கிட்ட நமக்கு கிடைத்த தயவு, அவர்கிட்ட கிடைத்த நம்ம अनुग्रह। हम सोचेंगे कि मैं अच्छे से खाना वाना खा के मैं तंदुरुस्त हूं, मेरे को कुछ बीमार नहीं आएगी, नहीं, उसकी अनुग्रह ने तुम्हें बचाया है। हालेलुया। आज हम जो देखे थे, वचन जिसे पढ़े थे, परमेश्वर का प्रेम जो है हर रोज दिन नया है। शास्त्र के बारे में देखेंगे ना, पाप जो है ना संसार में कैसे आया? आदम और हवा के थ्रू इस संसार में आया। लेकिन परमेश्वर को क्या दिखाना था? परमेश्वर को अपना प्रेम को प्रकट करना था, अपने प्रजा को अपने लिए बनाना था। लेकिन शैतान अपने चालाक से क्या किया? आदम और हवा को क्या कर दिया? फंसा दिया। फंसा के उनको पाप में गिरा दिया। पाप में गिराने के बाद पाप बढ़ते बढ़ते गया। तभी आदम ने शेत को पैदा किया, शेत ने एनोक को पैदा किया। और ये एनोक क्या है? मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि पुराना करार में क्या है। एनोक ने परमेश्वर, जब एनोक पैदा हुआ, लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे थे। शास्त्र कहता है एनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में लोग इतना पाप, शैतान ने वापस से लोगों को क्या कर दिया? पाप में डुबा दिया। इतना पाप हो गया, इतना पाप हो गया, परमेश्वर ने पश्चाताप किया, मैंने क्यों इनको सृष्टि किया। और क्या किया? पूरा नाश करने के लिए तैयार हो गया, पूरा संसार को नाश करने के लिए तैयार हो गया। तभी किसको दया मिला? नूह को दया मिला। नूह नामक एक व्यक्ति को क्या मिला? परमेश्वर की दया प्राप्त किया। उसके द्वारा परमेश्वर की प्रजा को वो लेके आया। नूह के बाद इब्राहिम आया, इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को एक अलग दिशा में लेके गया, इब्राहिम से इसराइल को बनाया। इब्राहिम के बाद जो है, इब्राहिम के बाद वो 400 साल वापस से वो पाप में गिरे थे, वापस से 400 साल किसमें थे? गुलामी में थे। 400 years 400 வருஷம் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்க இஸ்ரேல் மக்கள்। யார் இஸ்ரேல்? ஆண்டவரால் முன்குறித்து அழைத்து அவரை தெரிந்து கொண்ட மக்கள் 400 वर्षों जो परमेश्वर ने चुन लिया, वो लोग 400 साल किसमें थे? गुलामी में थे। फिर परमेश्वर ने मूसा को निकाला वहां से,
लोगों को बाहर लेके आया, 40 साल चलाया। 40 साल के बाद परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर का जो कनान देश को उनको दिया। ये देने के बाद खत्म नहीं हुआ। कनान देश में गए तो वहां का मूर्ति पूजा करनी चालू हो गया। मूर्ति पूजा में डूबने के बाद परमेश्वर का क्रोध वापस से उठा। वापस से परमेश्वर ने बोला नहीं यार, इन लोग से क्या है। तभी रूत नामक एक स्त्री ने जन्म दिया। किसको? ओबेद को। ओबेद ने जेसी जो दाऊद का पिता है उसको जन्म दिया। दाऊद के वंश से पैदा होना था कौन? हमारे यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को किसके लिए दिया? இந்த பழைய புராண நியம क्या है? பழைய பாட்டுல எல்லாம் ஆண்டவர் அவர் வெளிப்படுத்துறார். ஆதாமுக்கு வெளிப்படுத்தினாரு, நோவாக்கு வெளிப்படுத்தினாரு, ஏனோக்கு வெளிப்படுத்தினாரு, ஆபிரகாமுக்கு வெளிப்படுத்தினாரு, யாக்கோபு, யோசேப்பு எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்தி மோசேக்கு, மக்கள் எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்தினார். ஆனா அவங்க இருதயம் எப்படி இருந்துச்சு? கல்லு மாதிரி இருந்துச்சு. ஆண்டவர் தானே பாத்துக்கிடலாம், அப்படி அவங்க மனசு இருந்துச்சு. அதனால என்னாச்சு? उन लोग का हृदय क्या था? कठिन था। परमेश्वर कितना प्रकट करता है वो स्वीकार ही नहीं किया। जाके मूर्ति पूजा करने लग गया। जाके वो क्या सोने से वो बना के उसको दंडवत करने लगा। कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा। आप समझो, आपने एक बच्चा जन्म दिया, उस बच्चे को बड़ा किया, और वो बच्चा कल क्या कर रहा है? वो बच्चा तुम्हारे खिलाफ में अगर खड़ा होता है तो कैसा रहेगा? कैसा होएगा? நீங்க பெற்ற பிள்ளை நாளைக்கு உங்களுக்கு விரோதமாய் கோர்ட்லயோ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் பேசினா எப்படி வலி இருக்கும்? அதே மாதிரி தானே நம்ம ஆண்டவருக்கு இருக்கும். நான் பெற்ற பிள்ளை, நான் தெரிந்து கொண்ட பிள்ளைகள் என்னைய விட்டுட்டு மத்த தேவத்துக்கு பின்னாடி போறாங்களே. क्या बोलता है परमेश्वर? मैंने चुन लिया है तुमको, मेरे को छोड़कर तुम दूसरा देवता को कैसे जा रहे? अगर समझो एक संसारी बाप को अपना पुत्र अपने सामने पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में जाके खड़ा रहेगा तो कितना दुख होता रहेगा। हमारा परमेश्वर को कितना दुख होता रहेगा। हमने हमारा परमेश्वर को कितना दुख किया है। उसके वचन को टुकरा के, उसके वचन को टुकरा कर, उसके रास्ते में नहीं चलते हुए हमने उसको बहुत टुकराया। मूर्ति पूजा किया। क्या है मूर्ति पूजा? परमेश्वर की जगह पर और किसको रख दिया? ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிற ஸ்தானத்துல வேற ஒரு மனுஷனை வச்சிட்டோம்னா அது பாவம். எங்க போச்சுப்பா? நான் தானே உன்னை சிருஷ்டித்தேன், உன் அன்பு எனக்கு எங்க? क्या बोलते हैं? मैंने तेरे को बनाया ना, तू मेरे को क्यों नहीं ढूंढता है? यहाँ इन्हें तेड़ा माडिक है। ये पुराना करार பழைய ஏற்பாடுல இப்படி எல்லாம் கீழ்ப்படியாம ஆண்டவர் ரொம்ப டைப் பண்ணாரு. எப்படியாட்டுங்களை இது பண்ணிடலாம், இது பண்ண முடியல. அப்போதுதான் அவரு என்ன செஞ்சாரு? தன் ஒரே பேரான குமாரனை இயேசுவை இந்த उलगத்திற்கு அனுப்பினார்। उसने क्या किया? जब वो परमेश्वर सोचा यार इनसे मैं समझा नहीं पा रहा हूं। प्रकट होते थे परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंट बोले तो परमेश्वर सारे जगह पर है। நான் இப்போ இங்க இருந்து நான் என் வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா ஆண்டவர் கொண்டு போல, எல்லா இடத்துலயும் அதே மாதிரிதான் இருக்காரு அவர்। ஆனா அவர் வெளிப்படணும்। परमेश्वर है ना, अभी मैं यहाँ से मैं दमन गया मतलब मैं परमेश्वर को लेके नहीं जा सकता हूँ। क्या है? परमेश्वर को लेके नहीं, परमेश्वर सारे जगह मौजूद है, लेकिन वो प्रकट होना जरूरी है। वो प्रकट कब होगा वो जानना जरूरी है। पुराने करार में क्या हुआ? ये सारे लोग बात नहीं मानते थे, परमेश्वर को इनकार करते 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 जिए। नया करार में क्या हुआ? यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह को क्या किया इन लोग ने? यीशु मसीह का भी बात नहीं सुनी। अपने प्रजा இயேசுநாதர் என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய மக்கள் இஸ்ரேல் மக்களுக்காக தான் வந்தாரு। ஆனா இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க? இவர் யார் எங்களுக்கு தெரியாது, இவர் பொய்யானவர், அப்படி இப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க? आप सोच के देखो, पुननित पारुंग, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है वो बच्चा तुमको कल बोलता है तू कौन है, मैं पहचानता नहीं है, तो कैसा दर्द होगा? कैसा हमारे हृदय में दर्द होगा? उसी प्रकार यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। पुदियर पाडले नया करार में क्या है? परमेश्वर ने हमारे पाप के कारण, நம்ம செய்த பாவத்துக்காக, हमने किया पाप के लिए वो क्रूस पर मारा गया, அடிக்கப்பட்டார்। यहाँ पर ना அற்புதங்கள் क्या அற்புத அடையாளம் செய்யலையா அவரு வாசிக்கலாம்। யோவான் என்ன சுவிசேஷம், यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे। उसका 11वां अध्याय
43 44 அவர்கள் தேவனால் வருகிற மகிமையிலும் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை அதிகமாய் விரும்பினார்கள். அப்பொழுது இயேசு 43 44 என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்ல, என்னை அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறான். ये योवान 11 यूहन्ना 11 उसका 43 44 पढ़ेंगे। એમ બોલ્યા પછી તેણે ઊંચે સ્વરે પોકાર્યું કે લાજરસ બહાર આવ. ત્યારે જે મરી ગયેલો હતો તે કપરથી હાથે ને પગે વીંટળાયેલો બહાર આવ્યો અને તેના મોં પર રૂમાલ બાંધેલો હતો. ઈસુએ તેઓને કહ્યું, એના બંધન તોડી નાખો અને તેને જવા દો. இவைகளை சொன்ன பின்பு லாசருவே வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார். அப்பொழுது மரித்தவன் வெளியே வந்தான். அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது. அவன் முகமும் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. இயேசு அவர்களை நோக்கி, இவனை கட்டவிட்டு விடுங்கள் என்றார். हालेलुया। அல்லேலூயா. परमेश्वर ने अभी ये संभव के बारे में लाजरस வந்து ரொம்ப க்ளோஸான फ्रेंड लाजरस कौन था? यीशु मसीह का मित्र था। ठीक है, जब उसको पता चला, इसके ऊपर पढ़ेंगे ना, लाजरस बीमार है करके उसको पता होने के वक्त भी वो गया नहीं। परमेश्वर को वहां पे चमत्कार दिखाना था, वहां पे मरने के तुरंत भी नहीं गया। कितना दिन बाद गया? कितना दिन बाद गया? 2 दिन बाद, तीसरा दिन वहां पे गया। क्यों? क्यों गया? तुरंत जा सकते हैं ना। वहां पे परमेश्वर ने उस तकलीफ को झेलने के लिए दिया है। நம்ம சில நேரம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து என்னடா இந்த कष्ट நம்ம விட்டு போவாதா, हमारे जिंदगी में ये कष्ट इतना क्यों है, ये क्यों मेरे से नहीं हट पाता है, ऐसा हम सोचते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या है ना, वो इंतजार कर रहा है सही वक्त के लिए, सही वक्त के लिए इंतजार करके प्रकट करता है अपने आप को। यहाँ पे लाजरस को क्या बोला? अभी क्या बोलते? तो तीसरा दिन हो गया, बोलते अरे अभी मत निकालो, बांस मारेगा। कौन सा वचन है वो? पढ़ो 39 पढ़ो, 39 वासिंगे। ઈસુ કહે છે કે પથ્થરને ખસેડો. મરનારની બહેન માર્થા તેને કહે છે કે પ્રભુ હવે તો તે ગંધાતો હશે, કેમ કે આજ તેને 4 દહાડા થયા. 4 दिन हो गया, नाल 4 दिन के बाद क्या हो गया? बांस मारेगा, काय को खोलने का। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे ऊपर 40 वचन वासिंगे। இயேசு அவளை நோக்கி, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார். पढ़ो 40। ઈસુ તેને કહે છે કે જો તું વિશ્વાસ કરશે તો તું દેવનો મહિમા જોશે. हालेलुया, હાલેલુયા. हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तब जाके क्या होएगा? परमेश्वर का महिमा को हम देख सकते हैं। यहाँ पे विश्वास नहीं है, इसीलिए இப்போ நார்மலா நம்ம இப்படி இறந்து போயிட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன, ஐயோ இறந்து போயிட்டாங்க, திரும்ப உயிரோட வர முடியாது என்றுதான் நம்ம நினைப்போம்। நம்ம சுய புத்தி என்ன சொல்லுவோம்? अदाना சொல்லும், क्या होएगा मरने के बाद? 3 दिन के बाद कैसा निकलेगा हमको समझ में नहीं आएगा ना। हमारा सोच क्या बोलेगा? मर गया, वो कैसा वापस आएगा? लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? तुम सोच भी नहीं सकते ऐसे अद्भुत काम मैं कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासिताल நம்முடைய விசுவாசம் எங்க இருக்குது? हमारा विश्वास किधर है? हम विश्वास कर रहे हैं क्या परमेश्वर? अच्छा, अब ये नया करार हो गया ना, இந்த அற்புதத்துக்கு அப்புறம் ये अद्भुत के बाद क्या हो गया मालूम है? ये अद्भुत होने के बाद ये फरीसी सदूसी क्या किया है? पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, सिर्फ 45 पढ़ो। 46 पढ़ो, 46। પણ તેઓમાંના કેટલાક ફરીસીઓની પાસે ગયા અને ઈસુએ જે કામ કર્યા હતા હા. તે તેઓને કહી સંભળાવ્યા. 48 पढ़ो। જો 48. આપણે તેને એમને એમ જ રહેવા દઈએ તો સઘળા તેના પર વિશ્વાસ કરશે અને રોગનો આવીને આપણું આમ ઠેકાણું તથા પ્રજાપણું લઈ લેશે. हालेलुया। எப்படி क्या मालूम है? புதிய ஏற்பாட்டுல ஆண்டவர் வந்து சப்பானியை நடக்க வைத்தார், குருடர்களை பார்க்க வைத்தார், வாய் பேசாதவங்களை பேச வைத்தார்। परमेश्वर ने नया करार में क्या किया है?
अंधे को आग दिखाया, लंगड़े को चलाया, गूंगे को बोलने रखा। ये सारे कौन देखा? कौन देखा? इस्राएली लोग के सामने दिख रहा है। समझ में आ रहा है? नया करार में क्या हुआ? पुदिय ஏற்பாடுல என்ன நடந்திருக்கு? नया करार में यीशु मसीह का अद्भुत काम लोग देख रहे हैं। देखने के बाद भी क्या हुआ? देखने के बाद भी नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे सामने अद्भुत हो रहा है, उससे ऊपर हमारे विश्वास नहीं है। नया करार में ऐसे होने के बाद यीशु मसीह क्या किया? सबसे सबसे क्या बोलते हैं? देखो ये वचन बहुत तकलीफ वाला वचन है। 54 पढ़ेंगे, 54 अंबती नाल। ஆகையால் இயேசு அதன் பின் வெளியரங்கமாய் யூதருக்குள்ளே சஞ்சரியாமல் அவ்விடம் விட்டு சரிவுமான இடமாகிய எப்பிராயீம் என்னப்பட்ட ஊருக்கு போய் அங்கே தம்முடைய சீசருடனே கூட தங்கியிருந்தார்। पढ़ेंगे 54। हाँ हाँ, योहान 11:54। આથી જે યહૂદીઓ મરિયમની પાસે આવ્યા હતા 54 11:54 11:54। તે માટે ત્યાર પછી યહૂદીઓમાં ઊંઘાડી રીતે યીશુ ફર્યો નહીં, પણ ત્યારથી રાનની પાસેના પ્રાંતના એફ્રાઈમ નામના શહેરમાં ગયો અને પોતાના શિષ્યો સાથે ત્યાં રહ્યો। अभी सोचो यहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर? उसके बाद वो कभी क्या नहीं क्या? कहा नहीं फरिया, खुली रीते नहीं फरिया। मतलब यीशु मसीह है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यीशु मसीह है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ पे जब भी वो पस्का का पंडिगे வரும்போது அவங்க தேடுறாங்க, இயேசுநாதர் எங்க இருக்காரு? देव आलத்தில் இருந்தவங்க தேடுறாங்க। अभी पस्का का जब भी वो त्योहार आता है, उसके बाद देखो, उसके बाद से यीशु मसीह खुले खुले नहीं दिखने लगे। आज हमारे जिंदगी में यही हाल है कि यीशु मसीह खुला खुला नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब यीशु दिख रहा था तभी आपने क्या किया? उसको बंद किया, चुप करवाया। जब यीशु मसीह अपने अद्भुत काम कर रहे थे तब ये फरीसी लोग ने क्या किया? चुप, ये सब नहीं करने का। इसको कैसे पकड़वाएंगे, इसको कैसे फंसाएंगे करके किसका था? इस्राएली लोगों का था। आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया है, वो अद्भुत काम को हम खुला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या शर्म आता है हमें? क्या हम लज्जित होते हैं? क्या परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं हो पाते हैं? मेरा नाम से मैं क्रिश्चियन नहीं हो सकता, என் பேர்ல நான் பேர் வந்து கிறிஸ்தவன் ஆக முடியாது। இயேசுவை தரித்து கொள்ள வேண்டும், இயேசுவை நான் प्रकट करना चाहिए। मैं सिर्फ मेरे नाम से मैं मसीहा नहीं बन सकता हूं, मसीह को मैं प्रकट करने वाला होना चाहिए। नया करार में परमेश्वर को लोग ने इनकार किया, पुराना करार में परमेश्वर यहोवा को इनकार किया। नया करार में इस्राएली लोग ने क्या किया? उसको दबाया, नहीं बाहर नहीं निकलना, उसको बंद किया। आज हमारे जिंदगी में क्या है? यही हाल है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में काम करने के लिए नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको बंद करवा रहे हैं। அவரை நம்ம வாழ்க்கையில அவர் வேலை செய்யறதுக்கு விட மாட்டோம், நம்ம பந்த் அப்படியே க்ளோஸ் பண்றோம், அமைதியா க்ளோஸ் பண்றோம், வெளியில தெரியக்கூடாது, இயேசு நான் கிறிஸ்தவன் வெளியே தெரியக்கூடாது, பக்கத்துல உள்ளவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அப்படி நம்ம सोच है। हमारा सोच क्या है? मैं मसीहा हूं करके लोग को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, चुप के रहना है। मसीहा हूं ऐसा वैसा स्वभाव आज है तो कहां से यीशु मसीह अंदर प्रकट होगा? இந்த அற்புதத்துக்கு அப்புறம் இவங்க பண்ண இஸ்ரேல் फरीसियों सदीसियों பண்ண இதுல இயேசுநாதர் வெளிரகமாய் अद्भुत से बंद பண்ணிட்டார்। तब तक परमेश्वर यीशु मसीह बड़ा बड़ा काम कर रहे थे, उसके बाद यीशु मसीह क्या कर दिए? अपना प्रकट नहीं करने लगे, यहाँ पे प्रकट नहीं करने लगे। इसके बाद वो क्या करते हैं? पढ़ो उसके आगे 56 पढ़ो 56। તેથી તેઓએ યીશુની શોધ કરી અને મંદિરમાં ઊભા ઊભા બાહોમારે પૂછવા લાગ્યા કે તમને શું લાગે છે, શું ફરવા માટે આવવાનો નથી? இப்போ என்னாச்சு? 55 और 56 अगर पढ़ेंगे ना, இதுல என்னாச்சு? அவங்களே என்ன பண்ணாங்க? இவரை எப்படியா அவர் அற்புதம் செய்யக்கூடாதுன்னு அமுக்கி வச்சாங்க। இப்போ அவங்களே என்ன किधर है उन लोग? उसने क्या किया? उन लोग ने
इन लोग ने, इसराइली लोग ने परमेश्वर का अद्भुत काम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, उसकी इनकार कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है? अरे परमेश्वर के समूह पर खड़े होकर ढूंढ रहे, किधर है यीशु मसीह, वो तो आएगा ना। यही हमारा जिंदगी है। நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது? நம்ம கர்த்தருடைய சபையில, கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே வந்து நம்ம ஆண்டவரை தேடுறோம், ஆனா கண்டடைய முடியல. ஏன் கண்டடைய முடியல? எங்க போயிட்டார் இயேசுநாதர்? நம்ம सवाल எங்க இருக்குது? आज क्या है कि हम क्वेश्चन मांग रखे, किधर है परमेश्वर? मैं तो कलीसिया में आया हूं, परमेश्वर यीशु मसीह दिख रहा नहीं है, मेरे को चंगा ही नहीं दे रहा है, मेरे घर में तकलीफ है। இருக்குதா? ये है कि हमारी जिंदगी में? जरा सोच के देखो। நீங்க இயேசுநாதரை அடையாய் நம்ம வெளியரங்கமாய் அவரை பிரகட் என்ன சொல்லுவாங்க, வெளிப்படுத்தாட்ட அவரும் வெளிப்பட மாட்டார்। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में प्रकट नहीं करेंगे ना, हमारे अंदर भी यीशु मसीह प्रकट नहीं होगा। ये प्रकट करने का समय है। आज एक दिन, आज हमें क्या ठान लेना है? परमेश्वर, मैं जिस जगह पर बैठा हूं, मैं जिस जगह पर मैं जाता हूं, मैं जिधर भी मैं काम पे जाऊं या मैं किधर भी मैं क्या बोलूं, धंधा करूं, कुछ भी करूं, मेरे द्वारा आप प्रकट होना है। हालेलुया। आज हम ठान लेंगे क्या आज हम ठान लेंगे? मसीह, हे परमेश्वर यीशु मसीह, तू मेरे लिए आया है, मैंने स्वीकार किया है। விசுவாசம் இல்லாட்ட அவரை தரிசிக்க முடியாது। विश्वास इलाटे हम उसको देख नहीं सकते हैं। किधर है हमारे विश्वास? विश्वास नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? विश्वास नहीं है तो हम उसको दर्शन नहीं कर पाएंगे। இப்போ என்னாச்சு? अभी देखो, मैं भी खत्म कर दूंगा। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अभी क्या होएगा? पुराना करार में क्या हुआ? परमेश्वर को इनकार किया, मूर्ति पूजा किया, इनकार कर करके रहा। नया करार में क्या हुआ? यीशु मसीह चमत्कार किए, लोग अद्भुत नहीं करने, उसको भरोसा नहीं करने लगे। इसराइल लोग भरोसा नहीं किए, उसको क्या कर दिया? मरवा दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। जब जा रहा था ना, जब वो वापस से जा रहा था, तब उसने क्या किया मालूम है? हमारे लिए किसको भेजा है मालूम है? हमारे लिए किसको रखे गया है? किसको रखे गया है? यीशु मसीह हमारे लिए आज किसको रखे गया है? पवित्र आत्मा को रखे गया है। पुराना करार में परमेश्वर था, नया करार में यीशु मसीह था, आज के इस युग में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम दर्शन कब कर पाएंगे? எப்பொழுது நம்ம அவரை காண முடியும்? வாசிக்கலாம், எபேசியர் 1வது அதிகாரம், एफिसियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, तेरा वचन पढ़ेंगे। एबेसियर 1:13। ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்கு முத்திரை போடப்பட்டீர்கள்। हालेलुया। पढ़ेंगे हिंदी में। 1:13, एफिसियों 1:13। તમે પણ સત્યનું વચન એટલે તમારા તારણની શરૂઆત સાંભળીને અને તેના પર विश्वास राखीने। सुनो, सिर्फ सुनना नहीं है। परमेश्वर இயேசுநாதர் தான் ஆண்டவர் என்று வெறும் கேட்கிறது இல்ல। இயேசுநாதர் परमेश्वर सिर्फ सुनना नहीं, क्या करना है? विश्वास करके તેનામાં વચનના પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા। पवित्र आत्मा क्या होएगा? तभी तुम्हारे ऊपर क्या होएगा? एक मुद्रा लगाएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में प्रकट होना है तो हमें क्या करना है? उसका सुसमाचार को सुनकर, ग्रहण कर कर उसके ऊपर विश्वास करना है, तब प्रकट होगा पवित्र आत्मा। आज के तारीख में पुराना करार में परमेश्वर नहीं है बोला, नया करार में यीशु मसीह पुत्र नहीं है बोला, आज हम बोल रहे पवित्र आत्मा नहीं। हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा का प्रकट हो रहा है क्या? पवित्र आत्मा कब प्रकट होगा? यीशु मसीह को तुम स्वीकार करके, उसके ऊपर भरोसा करके अर्पण करेंगे, तभी परमेश्वर अपना प्रकट करेगा। प्रकट कैसा होगा? अभी बोलेंगे पवित्र आत्मा कैसे मेरे को मालूम पड़ेगा? अन्य भाषा बात करने से पवित्र आत्मा नहीं।
आपका गुणंगल, आपका गुण, मतलब आप जो गुण करते हैं ना उसमें प्रकट होना है। कैसा? कोई झगड़ा करने है, यहाँ पर சண்டை போடுறீங்க, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? அன்பை வெளிப்படுத்துறது, दया दया क्या बोलते, हम्बल, दीनता को प्रकट करना, यही पवित्र आत्मा प्रकट होना है। कोई झगड़ा करने आ गया तो मैं भी झगड़ा करने गया तो क्या मतलब है? प्रकट होगा पवित्र आत्मा। ஆவியின் கனிகள் நம்ம மூலமாய் வெளிப்பட வேண்டும்। पवित्र आत्मा का क्या है? फल हमारे अंदर से प्रकट होना है। पवित्र आत्मा का फल गलातियों 5:22 में लिखा है, लेकिन हमें उस फल को हमारे अंदर प्रकट हो रहा है क्या? क्या मैं झगड़ा करने तैयार हो जाता हूं? संसार के लोग, अरे ये तो बहुत अलग इंसान है यार, ये सच में, ये तो ऐसा संसार के लोग बोलना चाहिए। ये स्वभाव अंदर है क्या? पवित्र आत्मा, हम यीशु मसीह को विश्वास करके उसको ग्रहण करेंगे, तभी पवित्र आत्मा प्रकट होगा। पवित्र आत्मा प्रकट होने के लिए हम उसके लिए तैयार होना जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे चाल चलन में हम क्या कैसे चलते हैं उसमें पवित्र आत्मा का गुण प्रकट होना चाहिए। हम क्या बात करते हैं, हमारी बात करने का स्टाइल क्या? गुस्से में बात करते हैं, आराम से बात करते हैं? हम क्या, हमारे कैरेक्टर कैसे? अरे वो एक लड़का है क्या, कितना बदमाश है वो, ऐसा नहीं, अरे वो लड़का कितना अच्छा लड़का है, ऐसा कौन? घर के लोग नहीं, बाहर के लोग बोलना चाहिए, रिश्तेदार वाले, आपके आसपास के लोग बोलना चाहिए। दोस्त लोग तो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। ये स्वभाव हमारे अंदर आज प्रकट करना है। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आज आना है। पवित्र आत्मा आज हमारे जिंदगी में आएगा तो ஆவியின் கனிகள் வெளிப்படும், ஆவியின் வரங்கள் வெளிப்படும், ஆவியின் கனிகள் வெளிப்பட்ட பிறகுதான் ஆவியின் கனிகள் வரங்கள் வெளிப்படும்। पहले परमेश्वर का जो फल को प्रकट होगा, फिर परमेश्वर का गिफ्ट, तोहफा जो है ना, वो परमेश्वर देगा, फिर हमें वरदान देगा, फिर हमें सब कुछ देगा। आज हम क्या स्थिति में, நம்ம ஆண்டவரை மறுதலித்துட்டோமா? நான் இயேசுநாதரை மறுதலித்துட்டோமா? ஆவியான परमेश्वर का आत्मा को हमने तुच्छ मान लिया क्या? हमें अपने आप को जांच के देखेंगे। हे परमेश्वर, मैंने तो गलती किया था, उस समय मैंने आपके विरोध में बात कर दिया था, उस समय मैं उस झगड़ा में बहुत आसान से मैं घुस गया, लेकिन आज मैं वैसा नहीं हूं। आज मेरे अंदर आपकी आत्मा को उंडेलो परमेश्वर। आज मैं पूरी पब्लिकली, मतलब चुप चुप के नहीं, बिंदास में बोलने के लिए तैयार हूं, यीशु मसीह ही सच्चाई परमेश्वर है, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। क्या आप लोग तैयार है क्या? क्या आप लोग तैयार है क्या? हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தர் நம்மளை சிட்சிக்கிறார்। எபிரேயர் उसका 12:6 क्या है ना, யார் மேல அவர் அன்பு வைக்கிறார் அவங்களுக்கு தான் அடி கிடைக்கும்। நம்ம அம்மா அப்பா எதுக்கு அடிக்காங்க நம்மள? தப்பு பண்ணக்கூடாது। நம்ம ஏன் நம்ம பிள்ளைகளை அடிக்கும்? தப்பு பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக தானே அடிக்கிறோம்। அவங்க நல்ல வழியில கொண்டு போகணும், அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு हम अपने बच्चे लोग क्यों मारते, क्यों डांटते? ऐसे ही मनाया मारते, ऐसे ही मनाया डांटते हैं। हमको क्या शिक्षा क्यों करते हैं हम? कि वो सही रास्ते में चले। वैसे ही परमेश्वर को हम सवाल पूछते हैं, क्यों मेरे को तकलीफ देता है? वो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप सही रास्ते में चलो। अपना गलती को पहचान कर परमेश्वर के समूह पर अर्पण करो। यीशु मसीह आपसे एक ही बोलता है, मैं तो चला गया, आपके लिए मैंने पवित्र आत्मा को छोड़ गया है। उसके ऊपर अगर जब मेरे पर विश्वास करके मुझे स्वीकार करेंगे ना, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर एक चिन्ह लगा दिया, तुम परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। பரிசுத்தம் இல்லாமல் அவரை தரிசிக்க முடியாது। வாசிக்கலாம் எபிரேயர் 12, इब्रानियों का पुस्तक के आखिरी वचन, लास्ट वर्स, इब्रानियर हाँ 11 12 11 12 14 15 पढ़ेंगे। 12 ઝઘડાની સાથે શાંતિથી વર્તો અને પવિત્રતા કે જેના વગર કોઈ માણસ પ્રભુને દેખશે નહીં તેને ધોરણે તમે ચાલો। તમે બહુ સાવધ રહો, રખેને કોઈ દેવની કૃપા પામ્યા વિના રહી જાય, રખેને કોઈ કડવાશ રૂપી જળ ઉગે અને તમને ભ્રષ્ટ કરે અને તેથી તમારામાંના ઘણા ખરા અપવિત્ર થાય। हालेलुया। पवित्र के बिना हम उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। पवित्रता हमारी जिंदगी में होना चाहिए। क्या हमारी जिंदगी में पवित्रता है क्या?
हमारी जिंदगी में पवित्रता है क्या? क्या हम पवित्रता को प्रकट कर रहे हैं क्या? நம்ம ஆண்டவர் தரிசிக்கணும்னா பரிசுத்தமா இருந்தாதான் தரிசிக்க முடியும். பரிசுத்தம்னா எப்படி? கோவப்படாமல் ஆவிக்குரிய கனிகளை நம்ம प्रकट करना, வெளிப்படுத்தணும். नाम एलाम तैयार है कमा? हम पवित्र आत्मा को प्रकट करने के लिए तैयार है क्या? आज हम यहाँ से जाने के बाद हम एक ही है कंसेप्ट हमारे दिमाग में, मुझे परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा को मुझे प्रकट करना है. मैं जो काम कर रहा हूं ना, उससे लोग को पता चलना चाहिए इसके अंदर कुछ तो अभिषेक है. मैं जो चाल चल रहा हूं ना, उससे लोगों को मालूम पड़ना चाहिए इसके अंदर कुछ तो है, ये तो एक अलग बंदा है. उसके लिए तैयार है क्या? पवित्रता के रास्ते में चलने के लिए तैयार है क्या? हम परमेश्वर को अपने आप को अर्पण करेंगे. हम जैसे हैं हम घुटने पे आ जाएंगे. हम अपने आप को परमेश्वर के पास रहेंगे. परमेश्वर, मैं तो रोज सुबह उठकर आईना में देखता हूँ, मेरा आंख नाक कान सब सही है, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल, मैं जिस तरीके से मैं रहता हूँ वो गलत है. अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है, आपका चाल चलन गलत है, तो शैतान तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा. अर्पण करने के लिए तैयार है क्या? हम अर्पण करने के लिए तैयार है क्या? हे परमेश्वर, मेरे जिंदगी में मैंने बहुत गलत काम किया है, आपको मैंने प्रकट नहीं किया है. आज हम परमेश्वर से एक ही चीज बोलेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तेरे पर विश्वास करता हूं. परमेश्वर, मैं जो है पवित्रता होना चाहिए, मैं पवित्र के अलावा आपके दर्शन नहीं कर सकता हूं. आपके सुख शिक्षा को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. 3 चीज है. परमेश्वर को हमने भूल गया था, यीशु मसीह को भी हमने क्या कर दिया? निंदा कर दिया. अभी पवित्र आत्मा को हम तुच्छ नहीं मानना है. पवित्र आत्मा के विरोध में हम कार्य नहीं करना है. जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर छुटकारा है. जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पे सामर्थ्य प्रकट होता है. आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रकट होना है. हम सब परमेश्वर की ओर देखेंगे. हे परमेश्वर, तेरी सामर्थ को हमारी जिंदगी में प्रकट कर. हे परमेश्वर, तेरी पराक्रम के हाथ मेरे जिंदगी में प्रकट कर. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கும். ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையிலே வாருமப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆண்டவரே, பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் ஆண்டவரே மனம் திரும்ப வேண்டும். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை வெளிப்படுத்தணும் அப்பா. हम परमेश्वर आपकी प्रकट करना है. पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ. मुझे पवित्रता से रहूंगा तभी पवित्र आत्मा अंदर आएगा. जब मैं उसके विश्वास करके उसको प्रकट करूंगा तभी पवित्र आत्मा आएगा. हम पवित्र आत्मा को जगह देंगे. हम पवित्र आत्मा को जगह देंगे. हे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर रहा. हे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर रहा.